नमस्कार, खुश रहो बेटियाओं। माय नेम इज़ डॉक्टर अस्मा खान, डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड इंटीरियर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी। सेशन 3, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन फ्लोरल डिज़ाइन, मोटिव शीट, subject surface ornamentation, class B design first semester. In previous session we were discussed about arrangement of motif. After understanding of arrangement of motif and placement of motif, now we will discuss and understand the practical exercise of floral design motif sheet. Step 1, select the motif for sheet preparation. Whenever you design the motif on fabric and garment, first you need to select the appropriate motif, floral motif, which is you want to develop on your design. Selection is very important. Selection is based on purpose. If you are designing a sheet, you can prepare a sheet of single motif, motif with leaves, motif with creepers. For the better designing, selection of motif for sheet preparation is very important. Selection, and second thing is the size. Size is very important for the development of sheet and development of motif on the sheet. Second point is develop the motif in required size through the pencil, tracing paper and tracing table. First you can select the motif, then you develop in appropriate size with the use of pencil, tracing paper and tracing table. After that, development of required size, select the arrangement of motif design and pattern of motif placement, which is I already discussed in last session. Different type of arrangement and patterns. Which type of pattern you want to apply in your sheet, it's all about your choices. आपको जो भी पैटर्न पसंद हो, चाहे आप बॉर्डर पे फ्लोरल डिज़ाइन करना चाहते हैं, चाहे आप ऑल ओवर करना चाहते हैं, चाहे आप ब्रिक डिज़ाइन करना चाहते हैं, चाहे आप स्ट्राइप में करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। पर आपको इसमें फ्लोरल डिज़ाइन बनानी है। सबसे पहले आपको एक फ्लोरल मोटिव सेलेक्ट करना है, फिर उसका साइज़ सेलेक्ट करना है कि आप 2x2 का लोगे, और एक मोटिव और दूसरे मोटिव के बीच की दूरी सेलेक्ट करनी है कि वो दूरी कितनी होनी चाहिए, वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आप सबसे पहले एक मोटिव सेलेक्ट करोगे, उसका साइज़ सेलेक्ट करोगे, फिर आप जिस शीट पर बना रहे हो उस पर उसकी रिपीटेशन भी सेलेक्ट करोगे। आपके पैटर्न के हिसाब से आपकी एक लाइन में कितने रिपीटेशन आते हैं, आपके पैटर्न के हिसाब से उनके बीच की कितनी दूरी रहती है, एक मोटिव से दूसरे मोटिव की दूरी हॉरिजेंटली, और एक मोटिव से दूसरे मोटिव की दूरी वर्टिकली, एक लाइन की दूसरी लाइन से दूरी वर्टिकली कितनी रहती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आपको प्रपोर्शन का ध्यान रखना होता है। प्रपोर्शन यानी कि आपको मोटिव के साइज़ का ध्यान रखना होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आपको बैलेंस का ध्यान रखना होता है, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच की दूरी का। सिमिलरली, जब आप रिपीटेटिव मोटिव एक लाइन में डेवलप कर लेते हो और दूसरी लाइन को आप बैलेंस कर लेते हो एक स्पेसिफिक दूरी को लेके, जो उसको जो दोनों लाइंस को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रही है, तो आप उस लाइन को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितनी लाइंस आपकी रिपीट होती हैं एक ऑल ओवर पैटर्न में, उसको आप रिपीट करते हो। अगर आप ऑल ओवर पैटर्न नहीं ले रहे हो और मेरी पिछले ट्यूटोरियल्स के अकॉर्डिंग आप उसमें आपने ऐसे पैटर्न लिए हैं जो ऑगी पैटर्न है, ब्रिक स्टाइल है, तो उसके हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो अगर आपको डिज़ाइन सिलेक्शन डिफरेंट टाइप का चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मोटिव, और वो आपका सेकंड सेशन भी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिज़ाइन सिलेक्शन कर लें और फिर मोटिव आपके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लें।
मोटिव सिलेक्शन के बाद उसका साइज़ सिलेक्शन कर लें। साइज़ के बाद उसका रिपीटेशन A3 शीट पे सेलेक्ट कर लें कि A3 शीट पे एक लाइन में कितना रिपीटेशन होगा, आपने जो पैटर्न सेलेक्ट किया उसके हिसाब से कितना रिपीटेशन होगा। इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आप उसका रिपीटेशन को पेंसिल से क्लियरली, 2B पेंसिल से और नॉर्मल पेंसिल से क्लियरली डिज़ाइन करें। जब आप एक लाइन, 2 लाइन और जितनी लाइंस आपकी A3 शीट में डेवलप हो रही हैं 6 से 7, उन लाइंस को डेवलप करने के बाद आप उनको प्रॉपर्ली कलर करें। बिफोर कलरिंग आपका कलर सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप सही कलर सिलेक्शन करें। आपने जो मोटिव लिया है उसमें उस फ्लोरल मोटिव का जो कलर है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, वो उस पर सूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो देखने वालों की आंखों को प्रैक्टिकली सही नहीं लगे। मतलब आप अगर एक ऐसा आपने एक पेटल फ्लावर लिया है और उसमें येलो, ऑरेंज, पिंक कलर ही सूट हो रहे हैं, तो उसमें आप ग्रीन, ब्राउन, मरून कलर नहीं डालें। तो उसकी सूटेबिलिटी, आपकी कलर सिलेक्शन और उसकी सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही कलर को सेलेक्ट करें और उसको सही तरीके से उसको अप्लाई करें। फिर आपकी कलरिंग में बहुत नीटनेस होनी चाहिए। कलरिंग की नीटनेस होने के बाद आप उसकी आउटलाइन करें। तो ये प्रॉपर मेनली आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब आप एक शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप शीट में मोटिव सेलेक्ट करें, फिर उसका साइज़ सेलेक्ट करें, फिर उसमें रिपीटेशन कितना होगा उसको सेलेक्ट करें। रिपीटेशन के बाद में उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक लाइन से दूसरी लाइन में रिदम बैलेंस करने के लिए, एम्फेसिस बैलेंस करने के लिए उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन करें। After the development of required size, select the arrangement of motif, design and pattern of motif placement according to previous topic of arrangement of motif and pattern of motif placement. After selection of motif placement and tracing of required size of motif, traced motif repeat according to selected arrangement of motif. What is selected arrangement of motif? जैसे आपको अपने motif को sheet में डिज़ाइन करना है और उस जैसे आप डिज़ाइन करते हो वो नए मोटिव को लेके आप अगर उसको डिज़ाइन करते हो तो वो आपका अपना क्रिएशन होता है। और उस अरेंजमेंट के हिसाब से और उस पैटर्न के हिसाब से आप मोटिव को रिपीटेटिवली प्लेस करते हो। उस प्लेसमेंट ऑफ मोटिव को पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ मोटिव कहते हैं। और अपना मोटिव सेलेक्ट करने के लिए आप डिफरेंट एनसाइक्लोपीडिया और विकीपीडिया पे फ्लावर्स देखें, नए फ्लावर को अप्लाई लें, उससे उसका साइज़ डेवलप करें। सबसे पहले उसको साइज़ को डेवलप करें ट्रेसिंग पेपर पे। ट्रेसिंग पेपर के बाद उसका रिपीटेशन बनाएं शीट पे, जो मैंने आपको पहले पॉइंट कहे, जो साइज़ आपको लेना है। उसके बाद जो आपको बैलेंस, रिदम और प्रपोर्शन और एम्फेसिस का ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का। उसके बाद आप जब रिपीटेशन कर लें, कलर कर लें, तो उसकी प्लेसमेंट की हो जाने के बाद प्रॉपर्ली कलर करें। प्रॉपर्ली कलर करने के बाद आप उसकी आउटलाइन बनाएं। तो आपको इन सब का फ्लो ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या होगा, आपका डिज़ाइन, आपका जो आप शीट डेवलप कर रहे हो वो उसमें ब्यूटी नहीं आएगी, उसमें एस्थेटिक अपील नहीं आएगी और वो प्रेजेंटेबल नहीं बनेगी। और आप नया क्रिएशन करना चाहते हो तो हमेशा नया मोटिव सेलेक्ट करो, फिर उसका रिपीटेशन चूज़ करो। जो मेरी अरेंजमेंट ऑफ मोटिव वाली पीपीटी से में से आप कोई भी एक पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये एक पैटर्न लिया है, इंटरनेट से उठाया है, एक फ्लावर का मोटिव। अब इसमें मैंने इसको रिपीट किया है। तो अगर मैं A4 साइज़ लेती हूँ तो उसमें मेरे को चारों तरफ इसका आधा इंच स्पेस छोड़ना है, जिससे कि मेरी फाइल बन सके। और मैं A3 लेती हूँ तो भी मुझे चारों तरफ स्पेस छोड़ना है। फिर मुझे अपना रिपीटेशन अप्लाई करना है। रिपीटेशन को एक लाइन में अप्लाई करने के बाद जो भी पैटर्न में अरेंजमेंट ऑफ मोटिव वाले पीपीटी से ले रही हूँ, उस मोटिव को अप्लाई करने के बाद मुझे उनके बीच का बैलेंस भी देखना है। तो आपका डिज़ाइन अच्छा क्रिएट होगा इस तरह से रिपीट करके। Step 2. After placement of motif design according to selected motif and arrangement, select the colors which is more reflecting in the sheet. जैसा कि इस शीट में पर्पल कलर है, अगर इसमें हम ब्राउन कलर कर दें या मरून कलर कर दें या नेवी ग्रीन कर दें तो वो सूटेबल नहीं होगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमें येलो, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, लाइट पर्पल ऐसे कलर ही सेलेक्ट करने चाहिए जो इसमें रिफ्लेक्टिंग हो। गलत कलर के सिलेक्शन से आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा।
After placement of motif design according to selected motif in arrangement, select the color which is more reflecting in the sheet. Select the color according to motif design and placement of pattern. After selection of color, apply the selected color on placement of motif sheet in solid and shading form. अब आप कलर करते हैं उसको आप सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म में, या फिर आप उसको शेडिंग स्टाइल्स में भी कर सकते हैं. यूज़ द डिफरेंट मीडियम ऑफ कलर, पोस्टर, वाटर, पेंसिल एंड मैनी मोर विच इज़ you need to design and create in the sheet. But poster is best for the beginners. Step 3, finish the outline of each motif in placement without the use of white, with the use of white, black, golden, silver combinated color which is applicable for outline. स्टेप 3 फर्स्ट पॉइंट का मतलब है, जैसे आपने पूरा सॉलिड कलर कर लिया, उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि आपका ईच मोटिव और आपकी शीट रिफ्लेक्टिव हो, तो आप अपनी जो उसके जो कॉर्नर, उसका जो किनारे है, हर पेटल का जो एक फ्लावर की जो हर पेटल है उसका जो किनारी है उसको आप हाईलाइट करें, या तो सेम कलर से जैसा इसमें किया हुआ है डार्क कलर पर्पल से, या फिर आप उसको सिल्वर, गोल्डन, वाइट से हाईलाइट करें, जिसमें उसमें एस्थेटिक अपील क्रिएट हो, उसका लुक एंड अपीयरेंस क्रिएट हो, उसकी ब्यूटी इन्हांस हो. इसलिए इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ मोटिव इज स्पेसिफिक साइज इज रिक्वायर्ड, सेम साइज एंड रिक्वायर्ड साइज इज यूज्ड इन प्लेसमेंट ऑफ मोटिव. डेवलप व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन इज अ मैंडेटरी points which is used for the designing and the careful methods which is apply in the designing of floral motif sheet. Development of motif is specific size is required. Size is required for the all repetition of the sheet. Same size and required size is used in placement of motif. Maybe sometimes in some design we need the two size for the designing of and for the placement of design. Required size is important. Use shape and proper pencil for development of sheet. Use sharp and proper pencil for development of sheet. Properly sharp pencil use करें जिससे कि आप जो डिज़ाइन बनाएं उसमें क्लैरिटी हो. कलर प्रॉपरली इन ईच प्लेसमेंट ऑफ मोटिव. कलर प्रॉपरली कलर करें ईच प्लेसमेंट को. हर बार जो आप फूल बना रहे हैं, फूल का जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसको प्रॉपरली कलर करें. क्लैरिटी ऑफ डिज़ाइन इज रिक्वायर्ड इन डेवलप शीट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मोटिव्स. क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी हर डिज़ाइन में क्लैरिटी होगी तो ब्यूटी होगी, नीटनेस होगी तो एस्थेटिक अपील अपने आप डेवलप हो जाएगी. रिक्वायर्ड मटेरियल, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, water and poster color, palette, brushes 0 to 7. Thank you so much. This session is powered by 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you understand this session.